अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्टूडेंट कैसे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर हो गया आपके पास। स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास सेंटेंस दिया हु ईट्स मैंगोज। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हु से स्टार्ट होता है एंड में क्वेश्चन मार्क्स होगा। यानी हु का सेंटेंस, इसमें फार्मूला उनसे मुख्तलिफ होता है, ये दिमाग में रखें आप। ये जो सेंटेंस आपके पास दिया हुआ है, इसमें हु का इस्तेमाल होगा। हु का जो मेन फार्मूला होता है वो क्या है, वो मैं आपको बताने लगा हूं। थोड़ा तवज्जो से बैठिएगा। जब हु आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर, जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ये होता है कि इसमें हम सबसे पहले बाय हु लिखते हैं। उसके बाद बाय हु के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद यानी बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दिया होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगी, थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये जो बाय होम आपको दिया हुआ है स्टार्ट में, अगर आप चाहें तो आप इस बाय होम को एंड में भी ले जा सकते हैं। वो ऐसे होगा कि आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हु। यानी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हु जो है आपके पास, ये आपके पास एक केस है इसकी, हुज ये दूसरी है, हु और ये तीसरी है। यानी सब्जेक्टिव केस, ससेसिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये अलग। अब ये हमारे पास जो दी हुई केस ये हूं, हमने यही इस्तेमाल करनी है। इससे पहले बाय लगेगा, क्योंकि पैसे में चेंज करते हैं हम बाय का इजाफा करते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। ये आप पहले देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। यहां तक क्लियर है आपको। आगे देखते हैं। तो सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, पहचान कर लिया हमने, हु ईट्स मैंगोज। अब आपने पहचान की कि हु है, बाय होम लगेगा। आगे हमने टेंस देखना है। टेंस क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो हमने ये कहा था कि अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो हेल्पिंग पर हम इस एम आर इस्तेमाल करते हैं। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। कौन सा टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इस एम आर लगेगा। अब आपने ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मैंगोज है। सिंगुलर में है या प्लूरल फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आर लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास मैंगोज है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईट की थर्ड फॉर्म इटन हो जाएगी। एंड में क्वेश्चन मार्क्स डालना है, वरना कि आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। तो यहां तक ये सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो गया। दोबारा देखिए, हु ईट्स मैंगोज, हु की वजह से हमने बाय होम लगाया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म की वजह से, ये फर्स्ट फॉर्म थी हमारे पास, इसकी वजह से हमने इस एम आर लगाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाया, बाय होम आर मैंगोज ईटन। एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया कि बाय होम को आप बाद में भी ले जा सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं। तो फिर कैसे हम बनाएंगे इसको, ये आएगा आपके पास आर मैंगोज, उसके बाद ईटन, उसके बाद बाय, उसके बाद होम। एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स लग गया। इस तरह हमारा सेंटेंस ये भी मुकम्मल हो जाएगा। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। बाय होम स्टार्ट में भी आप लिख सकते हैं, और बाय होम जो है आप वो एंड में भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर। हु है आपके पास, बाय होम का सेंटेंस है, तो क्या करेंगे हम इसमें बाय होम लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे इज नॉकिंग दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है और उसके बाद फॉर्म भी दिया है, यानी इज एम आर फोर्थ फॉर्म दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिया हुआ है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो तो पैसे में चेंज करते हुए हमने पीछे पढ़ा था
कि उसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं, बीइंग को ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसका सेम रहेगा इज एम और। अब ये क्या होगा, बाय होम। हमने डोर को देखना है, डोर जो है सिंगुलर है हमारे पास, तो बाय होम क्या होगा, इज। उसके बाद हमने इसको लेके आना है, इस डोर को लेके आना है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को लेके आना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द डोर। ऐड द डोर नहीं करना, ऐड ये इस वर्ब के साथ है, इसको हमने नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको डोर के साथ कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि द डोर ही हमारे पास सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, बाय होम इज द डोर। उसके बाद हमने पैसे में चेंज करते हुए आईएनजी फॉर्म थी ना, इसको हम क्या करेंगे, बीइंग। उसके बाद नॉट एट, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो इस तरह सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, बाय होम इज द डोर बीइंग नॉट एट। यहां तक सेंटेंस आपका मुकम्मल हो गया। बाय होम हमने स्टार्ट में लिया, लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम और मेथड से करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इज आपके पास क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा, इज द डोर बीइंग नॉट एट बाय होम। मार्क्स डाउन नहीं आएंगे। तो इस तरह सेंटेंस हमारे इस तरीके से भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जब आपने इसको स्टार्ट में लेना है या आर को लेना है तो फर्स्ट लेटर इसका क्या होगा, कैपिटल होगा, एंड में क्वेश्चन मार्क्स भी जरूर लगाना है। तो आप इस तरह कीजिएगा, सेंटेंस खुद से कोशिश कीजिएगा, कोई सेंटेंस ढूंढ के आपने उसको खुद से बनाना है, मुझे कमेंट्स करना है और मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है।